हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं 7th पे कमीशन की जो न्यू अपडेट आई है उसके बारे में। 7th पे कमीशन की लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। होली के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों पर जो पैसों की बौछार होने वाली है उस टॉपिक के बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इस महीने के बाद 22,788 रुपये का जो एरियर मिलने वाला है उस टॉपिक पर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 7th पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट 2024 मार्च। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 4% बढ़ गया है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। चर्चा है कि इसका भुगतान मार्च में नहीं अप्रैल में होगा, लेकिन लागू 1 जनवरी 2024 से ही होगा। जनवरी से मार्च का एरियर उन्हें दिया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनका डीए 4% बढ़ गया है। कैबिनेट ने इसे अप्लाई कर दिया है, उसे मंजूरी दे दी है और उसका भुगतान मार्च में नहीं होने वाला है, अप्रैल में होने वाला है। लेकिन ये लागू 1 जनवरी 2024 से ही होगा और जनवरी से मार्च तक का जो एरियर है वो सभी एम्प्लॉयज को अप्रैल मंथ में साथ में मिल जाएगा। होली के त्योहार से पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर पैसों की बौछार हुई है। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, यानी कि जो डीए हाइक हुआ है उससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन पर पैसों की बौछार हुई है। अब कर्मचारियों को 50% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। यानी अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको 50% डीए हाइक मिलने वाला है। डियरनेस अलाउंस का पेमेंट होने वाला है। इसका भुगतान 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा। भले ही मार्च में इसका ऐलान हुआ हो, लेकिन भुगतान का इंतजार अप्रैल तक करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को 3 महीने का डीए का पैसा बतौर एरियर दिया जाएगा। जनवरी से मार्च 2024 का एरियर भी उन्हें अप्रैल की सैलरी में मिल सकता है। यानी फ्रेंड्स, जो ये डीए हाइक है, ये इसका ऐलान इस महीने में यानी मार्च महीने में हुआ है, लेकिन ये लागू तो 1 जनवरी 2024 से ही होने वाला है। और ये इसका जो पेमेंट है, इसका जो एरियर का पेमेंट है वो अप्रैल मंथ में सैलरी के साथ ही मिल सकता है। कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगा डीए एरियर का फायदा, उसके बारे में जाने तो केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए का भुगतान अप्रैल में हो सकता है। चूँकि ये 1 जनवरी से लागू होगा, इसलिए 3 महीने का एरियर सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। नए वेतन में पे बैंड के हिसाब से महंगाई भत्ते यानी डीए का कैलकुलेशन होगा। लेवल 1 पर कर्मचारियों का ग्रेड पे 1800 रुपये होता है। इसमें बेसिक पे 18,000 रुपये होती है। इसके अलावा इसमें ट्रैवल अलाउंस टीपीटीए भी जुड़ता है। इसके बाद ही फाइनल एरियर तय होता है। फ्रेंड्स, जानते हैं डीए एरियर की कैलकुलेशन कैसे होती है, उसके बारे में समझते हैं। तो लेवल 1 में न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये होती है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। तो लेवल 1 के ग्रेड पे 1800 रुपये पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी यानी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपीज़ होती है। और इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के डीए बढ़ने से कुल डीए में 774 रुपये का अंतर आया है। लेवल 1 में अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपीज़ पर कैलकुलेशन कैसे होता है इसके बारे में जाने। यानी जो लेवल 1 है उसमें जो मैक्सिमम बेसिक सैलरी है वो 56,900 रुपीज़ है, उसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो लेवल 1 के ग्रेड पे 1800 पर केंद्रीय कर्मचारियों की जो मैक्सिमम बेसिक सैलरी है वो 56,900 रुपीज़ होती है।
इन एम्प्लॉइज़ को डीए बढ़ने से कुल डीए में 2276 रुपीज़ का अंतर आया है। लेवल 10 में न्यूनतम सैलरी यानी मिनिमम बेसिक सैलरी 56,100 रुपीज़ पर कैलकुलेशन देखें तो लेवल 10 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनका ग्रेड पे 5,400 रुपीज़ होता है। इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की मिनिमम बेसिक सैलरी 56,100 रुपीज़ होती है। इन एम्प्लॉइज़ के डीए बढ़ने से कुल डीए में 2,244 रुपीज़ का अंतर आया है। पे बैंड से तय होती है सैलरी, उसके बारे में जानें, यानी पे बैंड से सैलरी कैसे तय होती है ये देखें तो 7th पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरी को लेवल 1 से लेवल 18 तक अलग अलग ग्रेड पे में बांटा गया है। इसमें महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन यानी डीए की कैलकुलेशन ग्रेड पे और ट्रैवल अलाउंस के आधार पर होती है। लेवल 1 में न्यूनतम बेसिक सैलरी यानी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपीज़ होती है इससे शुरू होकर मैक्सिमम बेसिक सैलरी 56,900 रुपीज़ होती है। ऐसे ही लेवल 2 से लेवल 14 तक ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी अलग अलग होती है, लेकिन लेवल 15, 17 और 18 में कोई ग्रेड पे नहीं होता, यहाँ सैलरी फिक्स्ड होती है। लेवल 15 में मिनिमम बेसिक सैलरी 1,82,200 रुपीज़ होती है, वहीं मैक्सिमम बेसिक सैलरी 2,24,100 रुपीज़ होती है। वहीं लेवल 17 में बेसिक सैलरी 2,25,000 रुपीज़ फिक्स होती है और लेवल 18 में भी बेसिक सैलरी 2,50,000 रुपीज़ फिक्स होती है। लेवल 18 में कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी भी आती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जो 7th पे कमीशन की नई अपडेट थी उसके बारे में सब कुछ बताया। होली के इस मंथ में यानी मार्च मंथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ पर और पेंशनर्स पर जो पैसों की बौछार होने वाली है उनको एरियर मिलने वाला है, साथ ही उनका जो डीए बढ़ा है उसके बारे में सब कुछ हमने इस वीडियो में देखा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रही होगी। And if you like our video, then please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching. Stay tuned for more videos. Thank you.